नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दूसरी बार बदला लिया है। कल सिर्फ एक दिन में ही पाकिस्तान ने सरहद पर 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, बॉर्डर पर गोलियां बरसाई। इस पर हिंदुस्तान ने पाक को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तान के 7 रेंजर्स ढेर हो गए, एक आतंकी भी मारा गया। ये दूसरा मौका है जब भारत ने नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाया हो। इससे पहले 29 सितंबर को हिंदुस्तान ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। करीब 38 से ज्यादा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अब जवाबी गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी रेंजर ढेर। लेकिन पाकिस्तान इतना बदमाश है कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी नापाक साजिशें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए सरहद पर गोलीबारी कर रहा है। और ऐसे में 5 की पंचायत में आज का हमारा सवाल है कि क्या एक के बदले 7 को मारना ही पाकिस्तान का इलाज है? इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम बड़े रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी साजिश की एक झलक आप भी देख लीजिए। तो आज बात होगी पाकिस्तान के इलाज पर, और तमाम रक्षा विशेषज्ञ, बड़े रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब हैं, जेपी सिन्हा जी जो कि पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीएन थापर जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही राज काद्यान जी वो भी हैं, और आर के मल्होत्रा साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 की पंचायत में आज हमारा अहम मुद्दा यही है, जिसकी शुरुआत में वीएन थापर साहब आपसे करना चाहती हूँ। एक के बदले 7, क्या यही इलाज है पाकिस्तान को मारने का? देखिए, कोई भी देश नहीं चाहता कि उसकी जो नेबरहुड है वहां पे शांति ना हो और ठीक तरह से भाईचारा ना हो। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसी नीतियां हैं कि वो इस तरह की भाषा नहीं समझता, और हमेशा वो कोई न कोई उपद्रव पर तुला रहता है। तो मैं समझता हूं कि जब तक उनको उसी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा जिस भाषा से उनको चोट लगती है, जिससे उनको चोट लगती है, तब तक वो शायद मुश्किल है उनका इस बात को समझना। अब एक सर्जिकल स्ट्राइक से इतना फर्क पड़ा है, तो अगर इस तरह की कार्रवाई दोबारा की जाए, रिपीट की जाए, तब वो उनकी समझ में आएगा कि एक तरफा नहीं, दोनों तरफा इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, क्या सच में चोट लग रही है पाकिस्तान को? क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन तो अभी भी हो रहा है, कुछ सुधर रहा है कि नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, जो आपका मेन मुद्दा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि 69 इयर्स और 4 वार्स, और हर वार में एग्रेशन सबसे पहले पाकिस्तान ने किया और इंडिया को हर में डिफेंड करना पड़ा। ये बात अलग है कि हम लोगों ने अल्टीमेटली पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और उनको डिवाइड भी कर दिया, उनके 2 हिस्से हो गए, एक नया देश पैदा हो गया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो एनाटॉमी है वो कुछ इस तरीके की है, और वहां पर इंटरनल जो अरेंजमेंट है पावर सेंटर्स का, वो कुछ ऐसा है कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जंग का माहौल रखो, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट बने रहें। मैं कहना यह चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही एक आवश्यक चीज है कि हमारी 5 पॉलिसी हो, और सबसे पहले इंटरनेशनल आइसोलेशन, उसके बाद रेज द कॉस्ट ऑन द लॉन्च पैड, कॉस्ट ऑन द बॉर्डर, और कॉस्ट इनसाइड, डीप इनसाइड, और उसी के साथ साथ हमारे ट्रेसलेस ऑफेंसिव होने चाहिए, ट्रेसलेस ऑफेंसिव होने चाहिए। बलूचिस्तान का मुद्दा हमें सपोर्ट करना चाहिए, और कश्मीर में जो भी आतंकवादी हैं, स्टोन पेल्टर्स हैं, उनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो आतंकवादियों के साथ किया जाता है। अगर हम ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान वर्ल्ड के मैप पर रहेगा, हिंदुस्तान को हमेशा उससे बर्दाश्त कर, उसके खिलाफ पाकिस्तान हमेशा एग्रेसिव रहेगा, ऑफेंसिव करता रहेगा, और हमको इसके लिए हमेशा तैयार होना। बिल्कुल, हमारे साथ जेपी सिन्हा साहब भी हैं जो कि फॉर्मर आईजी हैं बीएसएफ के। सिन्हा साहब, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ जो बीडी मिश्रा साहब जो बात कह रहे हैं, कब तक हम डिफेंस ही करते रहेंगे? ऑफेंस का वक्त आ गया है। सिन्हा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हेलो जी सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीएसएफ, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे जा रहा है कि कब तक हम डिफेंस ही करते रहेंगे? क्या ऑफेंस का समय नहीं आ गया अब? देखिए, पाकिस्तान एक शातिर देश है, इट इज अ रोग नेशन, और इसको जहां सबसे ज्यादा हर्ट होता है वहीं हमें उसको हर्ट करने की जरूरत है। तो कहाँ हर्ट होता आपने है? देखा होगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव की जगह अभी डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी है। आपको याद होगा जब बीएसएफ पे करीब 60 बॉर्डर पोस्ट पे इन्होंने जब बमबारी की थी, तो बीएसएफ ने ऐसा जवाब दिया था कि पहले हम रो के यूनाइटेड नेशन और अमेरिका में जाते थे, उसके बाद वो यूएन जाने लगे हैं रो के। तो एक तो ये पॉलिसी चेंज आया है जो कि उनको अभी समझ में आ गई है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो की, तो वो भी एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक लोकल मिलिट्री एक्शन है। अगर पूरा इलाज करना है तो हमें इनको एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी जो अभी फॉलो हो रही है, आपने देखा होगा कि आइसोलेशन इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, अभी हमने साउथ एशिया में देखा, उससे उनको आइसोलेट किया गया। इसी तरह दूसरी जगह जहां इनको दर्द होता है, जैसे कि आप बलूचिस्तान है, हमारा जो हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी एक हमारा एक हिस्सा है और उससे हम मांग रहे हैं। तो इस तरीके की जगह है जहां पर उन्हें और दर्द होता है, तो ये दर्द देना बहुत जरूरी है। जनरल आर के मल्होत्रा साहब जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारा सवाल ये है कि क्या एक के बदले 7 मारना ही इलाज है, लेकिन जितने इलाज अभी मेरे को सुनने में मिल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि सिर्फ एक शायद यही इलाज नहीं है, इसके साथ साथ आपको आइसोलेट भी करना पड़ेगा, बलूचिस्तान के मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे। क्या आप भी सहमत है इस बात से? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की एक कुनीति है, उसकी एक नीति है जहां मिलिटेंसी, टेररिज्म उसका एक नीति का हिस्सा है। तो एक नीति को या कुनीति को बदलना एक चीज से हो नहीं सकता। वो उसको बदली करने के लिए हमें कई चीज, नीति आज और कल में तो बनती नहीं। जब से पाकिस्तान हुआ है और उसने 1947 में जब रजाकार भेजे थे, तब से उनकी ये नीति रही है कि एक बड़े देश को हराने के लिए हमें इस किस्म के काम करने पड़ेंगे जहां उसकी अंदरूनी हालत को बिगाड़ा जाए, जहां एक डर का माहौल क्रिएट किया जाए। और टेरर का मतलब ये होता है कि इतना डर पैदा कर दें कि आप जरूरत से ज्यादा महफूज रखने के लिए अपनी शक्ति लगा दें। तो ये उसकी नीति। अब इस नीति को बदली करने के लिए क्या करना चाहिए? नीति को बदली करने के लिए तो उसको ये महसूस कराना चाहिए कि इस नीति का उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। नीति का उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान एक जानी हो सकता है, नुकसान एक माली हो सकता है, नुकसान एक उसके आगे फ्यूचर को हो सकता है। इन तीनों चीजों के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले जानी नुकसान हो। जब तक जान का नुकसान नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के खुद के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसकी फौज उसको किस खाड़ी में घुसा रही है, उनको नहीं समझ आएगा। तो ये उनके लिए समझना बहुत जरूरी है जी। और ये इधर क्यों हो रहा? बिकॉज देखिए, आज तक वो लाइन ऑफ कंट्रोल में इन्फिल्ट्रेशन होती थी, ऐसी जगह जहां हम बोलते थे कि एक बॉर्डर नहीं है, जहां जो है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन आजकल जो आरएसपुरा वगैरह का इलाका है, वहां एक हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है जी। आजकल पाकिस्तान ने उस इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको नक्शे पे मार्क किया हुआ है, उसको एक वर्किंग बाउंड्री कहना शुरू कर दिया कि एक बाउंड्री है जिसको हम मानते हैं, लेकिन एक वर्किंग बाउंड्री है, ये पूरी तरह से हम इसमें सहमत नहीं है कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। और वहां ये कार्रवाई हो रही है। यानी वो इस मुद्दे को, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल में फौज ने उनको कंट्रोल कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में उसको मालूम है कि अगर उधर कुछ किया तो उनको नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा जी। तो इसलिए उन्होंने अब इंटरनेशनल बॉर्डर में करना। और जरूरत एक और है उनको कि बर्फ पड़ने वाली है और बर्फ पड़ने के बाद वो मिलिटेंट्स को अंदर नहीं घुसा सकते। यही एक मौका है, इसके लिए वो अपनी जी जान लगा के लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं इसी दौरान उनके लिए बेस्ट सीजन है। बिल्कुल। और हमने ठान लिया है कि ये नहीं होने देंगे हम। और
उसके बाद अगर हमने इनको रोक दिया फिर हम अंदरूनी हालत भी सुधार सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हमारे साथ हैं। कादियान जी, आपको लगता है कि जानी नुकसान से कुछ फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो तो लगातार खारिज कर रहा है इस बात को कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई कर भी रहा है, और जिसके गृह मंत्री खुद आतंकवादियों के साथ बैठते हों, उसे कोई फर्क भी पड़ रहा है कि उसके जवान मर रहे हैं? देखिए, सभ्यता तो यही कहती है कि दो पड़ोसी देशों को मिलके हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए, खासकर उन देशों को जिसमें कॉमन समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, हेल्थ सर्विसेज में बड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। और भारत ने बहुत लंबे अरसे तक ये कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने हमारे संयम को, हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझा। मैं समझता हूँ वो संयम की लाइन 18 सितंबर को जब उन्होंने उड़ी में अटैक किया, उस दिन वो टूट गई थी। अब भारत ने निर्णय किया है, और सही निर्णय है, कि पाकिस्तान के साथ वही भाषा बोलो जिसको वो समझते हैं, और हर कार्रवाई जो वो करते हैं जो गैर जिम्मेदारा है, उसकी कीमत उनसे वसूल करो। वो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन की गई। पाकिस्तान उस दिन के बाद कंफ्यूज्ड भी है और बौखला भी रहा है। एक तरफ तो वो सर्जिकल स्ट्राइक को मानना नहीं चाहता, दूसरी तरफ उसको इनकार नहीं कर सकता, तो वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेगा जो लीस्ट प्रोवोकेटिव हो, क्योंकि वार लड़ने की भारत के खिलाफ उसमें हिम्मत नहीं है। तो सीज फायर लाइन एक ऐसी सॉफ्ट इलाका है जिसको आप एक्टिवेट करो तो ये तो रोजाना ही फायर होते रहते, दुनिया इसको नोट नहीं करेगी जी। अब वो डिवाइडिंग लाइन है, ऊपर सीज फायर लाइन है, नीचे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये जो हीरानगर में इंसिडेंट हुआ है, जहां 7 रेंजर कल मारे गए हैं, उनके मौत जहां भी होते दुर्भाग्य की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान की खराब नीतियों का नतीजा उनके सिपाहियों पर पड़ रहा है और पड़ेगा जी। भारत कब तक इंतजार करता रहेगा कि आप मारते रहो और हम दूसरा गाल दिखाते रहेंगे? आपको बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको कमजोरी समझ बैठा। जी, कर्नल वीएन थापर से मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। कर्नल वीएन थापर से पूछना चाहूंगी कि हम ये लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में हमें बात करनी चाहिए। तो अगर ये भाषा 1 के बदले 7 की है, तो क्या इस भाषा में समझ पाएगा पाकिस्तान? हमारा आज का सवाल यही है, इसी का जवाब चाहिए। सिर्फ ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि देश की पूरी जितनी ताकत है, हर क्षेत्र में जो ताकत है, वो पाकिस्तान के बरखिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मिलिट्री ऑप्शन रखना चाहिए अपने सामने, कभी भी उसको पीछे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास और बहुत ऑप्शन है, जैसे कि व्यापार, जैसे कि छोटी मोटी बातें, इवन क्रिकेट, इवन ये जैसे पिक्चर सिनेमा वगैरह का अभी चल रहा है। जितनी भी लीवरेजेस है हमारे, पानी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, क्यों ना हम वहां पे उनको जवाब दिया जाए, ताकि जो उनका हमारी तरफ उपद्रव करने की शक्ति है वो कम हो। अगर हम उस तरफ इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, इनको अपनी कुवत, अपनी सेना उस तरफ ले जानी पड़ेगी और इधर रिलीफ मिल जाएगा। और इसीलिए मैं समझता हूं हमारे देश की जो भी शक्ति है, जो भी शक्ति है हमारे पास, वो पूरी तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे आगे ऑफेंसिव एक्शन। बीडी मिश्रा साहब, 1 के बदले 7 या 1 के बदले 70 से सुधरेगा पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं, बेसिक तो ये है कि आपको बॉर्डर पर जहां पर रोज फायरिंग हो रही है, जहां पर घुसपैठ हो रही है, वहां पर तो आपको मिलिट्री एक्शन से ही जवाब देना पड़ेगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है। उसके बियॉन्ड बाकी चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज इंडिया के लिए हो गया है, वो ये है कि हमारी कॉस्ट लीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ हर बंदा काउंट करता है। आप सरकार चाहती भी नहीं, अगर चाहे तो डिनाई नहीं कर सकती है। आपकी हर कैजुअलिटी के आंसर हैं। आपको आपके सरकार को आंसर देना पड़ेगा, आर्मी को देना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को देना पड़ेगा। तो आपका लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, उनका मैक्सिमम कॉस्ट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको जो आपके यहाँ कश्मीर में आज एक्शन शुरू हुआ है, यह बहुत जरूरी है, जिससे कि पाकिस्तान और कश्मीर के जो लोग अलगाववादी हैं वो समझें कि समझ मिले। जेपी सिन्हा साहब, चलते चलते एक लास्ट रिएक्शन, सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, सबसे पहले तो जो 1 का 7 की बात है, वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज ए पार्ट ऑफ इट।
लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्रेशर्स है जो हम दे सकते हैं, जिस पर वहां मैंने पहले भी कहा चोट सबसे ज्यादा उनको लगती है, वहां चोट मारनी चाहिए। वो है इनका जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरा बलूचिस्तान, सिंध, ये सब एरिया जो उनके बड़े वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स है, बिल्कुल। उनके ऊपर भी हमें ध्यान सिन्हा देना साहब, ज्यादा समय नहीं है, मल्होत्रा साहब आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। बौखला आ गया है वगैरह, ये सब फ्रेजेस ठीक है, लेकिन सच में क्या है? सलाइदुन आजकल कुछ नहीं बोल रहा, मोहम्मद हाफिज आजकल कुछ नहीं बोल रहा, अजहर महमूद का कुछ पता नहीं। तो ये ऑब्वियसली दिखाता है और दर्शाता है कि जो भी भारत कर रहा है, चाहे जवाब दे रहा है फौजी, चाहे इकोनॉमिक, उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है, उसका असर हो रहा है। कादियान साहब, असर हो रहा है, दिख रहा है? देखिए, असर हो रहा है या नहीं इसका पता कम से कम नवंबर के आखिर तक नहीं पता लगेगा। यही हालात लागू रहेंगे जब तक पाकिस्तान के चीफ किया तो एक्सटेंशन आएगी या कोई दूसरा आएगा। अभी तो उनके अंदरूनी हालात ऐसी है कि कोई स्थिरता आने की कोई चांस नहीं है, तो हमको इन हालात के साथ रहना पड़ेगा। कादियान साहब, समय की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन आप सभी ने जो जो राय रखी है उससे यही समझ में आता है कि एक के बदले 7 ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी की भाषा सबसे ज्यादा समझेगा। और ये जो अग्रेसिव पॉलिसी, ये जो ऑफेंसिव पॉलिसी भारत की तरफ से आई है, इसके अलावा और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यही है जो कि पाकिस्तान का इलाज कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए, और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।